हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन इथरनेट और सीएसएमए एंड सीडी। तो इस टॉपिक पे यूजीसी नेट गेट या अदर गवर्नमेंट एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अक्सर पूछी जाती है। तो आज इसको डिटेल में स्टडी करेंगे हम कि इसमें जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो उसको किस अप्रोच से हम सोल्व कर सकते हैं, कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा एट द रेट ऑफ 500 Mbps इन एन इथरनेट लेन with frames of size 10,000 bits. Assume the signal speed in the cable to be 2 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका गेट 2013 यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। 2013 या एचपीएससी लेक्चरर का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो अब आपको इसमें क्या निकालनी है, डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल। अब यहाँ पे इथरनेट लैन यूज हो रहा है तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए इथरनेट लैन होता क्या है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तभी हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो कौन सी अप्रोच यूज करेंगे वो, तो पहले हम स्टडी करेंगे कि इथरनेट लैन होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इथरनेट क्या होता है, इथरनेट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड लैन टेक्नोलॉजी। तो ये लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है हमारा इथरनेट। दूसरा, इट इज डिफाइंड अंडर IEEE 802.3। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लैन टेक्नोलॉजी जो यूज होती है वो दो होती है आपकी, एक इथरनेट होता है और सेकंड होता है आपका टोकन रिंग। तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क में ये दोनों ही पढ़े हैं। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी यूज होती है और हमारे दोनों ही सिलेबस में है ये। तो इथरनेट यूजेज बस टोपोलॉजी। तो यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है, बस टोपोलॉजी यूज होती है इथरनेट में। और टोकन रिंग में रिंग टोपोलॉजी यूज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे। तो इथरनेट में हम यूज करते हैं बस टोपोलॉजी। और दूसरा, इथरनेट यूज CSMA CD एज एक्सेस कंट्रोल मेथड टू डील विद कोलिजन्स। अब बस टोपोलॉजी है तो बस टोपोलॉजी में जब मल्टीपल होस्ट कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब डाटा सेंड होता है तो वो कॉमन बस के थ्रू होता है। ठीक है, ये कॉमन बस यूज होती है। तो इस कॉमन बस के थ्रू जब डाटा ट्रांसमिट होता है तो यहाँ पे कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मल्टीपल होस्ट है। सेम टाइम पे अगर डाटा सेंड करेंगे एक से ज़्यादा होस्ट, एक से ज़्यादा सेंडर, तो यहाँ पे कोलिजन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए या इसी कोलिजन से डील करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करता है, इथरनेट क्या यूज करता है यहाँ पे, CSMA CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक होती है ये। तो वो इथरनेट यूज करता है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, इथरनेट यूज मैनचेस्टर एनकोडिंग टेक्निक फॉर कन्वर्टिंग डाटा बिट्स इनटू सिग्नल्स। तो यहाँ पे ये कुछ की पॉइंट्स है, इनमें से हो सकता है डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए। क्या तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, CSMA CD यूज करता है एक तो, और दूसरा मैनचेस्टर एनकोडिंग टेक्निक यूज करता है फॉर कन्वर्टिंग डाटा बिट्स इनटू सिग्नल। और ये एक लैन टेक्नोलॉजी है जिसमें बस टोपोलॉजी यूज होती है इथरनेट में। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपके सामने दिखाई दे रही है, फॉर CSMA CD कंडीशन टू डिटेक्ट कोलिजन। तो कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए एक कंडीशन होती है यहाँ पे इथरनेट में, जो कि CSMA CD टेक्निक यूज करता है। तो यहाँ पे कोलिजन कैसे डिटेक्ट होगा, उसके लिए ये एक फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो ट्रांसमिशन डिले है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोपेगेशन डिले होना चाहिए। तो अब ये फॉर्मूला कैसे निकला है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। अब यहाँ पे ए एंड बी दो स्टेशन है, ए एंड बी। और ए को डाटा सेंड करने में, ए अगर बी को डाटा सेंड करना चाहता है तो इन दोनों के बीच में जो प्रोपेगेशन डिले है वो है 1 घंटे का। मतलब कि ए अगर डाटा ट्रांसमिट करेगा तो बी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है ट्रेवल करते हुए वो कितना है, 1 घंटा। तो अब मान लो 10 बजे ए डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो उस टाइम पे ए क्या करेगा, इस चैनल को सेंस करेगा और इस चैनल को आइडल जैसे ही मिलेगा, ये चैनल आइडल मिलेगा तो ए अपना डाटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा।
मान लो सेम टाइम पे बी भी डाटा सेंड करना चाह रहा है 10 बजे ही। उसी टाइम पे बी ने भी इस चैनल को सेंस किया और आइडल माना और बी ने भी अपना डाटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा इस केस में? अब दोनों ने ही सेम टाइम पे डाटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सा है कि मिड में जाके दोनों का डाटा कोलाइड कर जाएगा यहाँ पे। मतलब कि आफ्टर 30 मिनट दोनों का डाटा कोलाइड कर गया। जैसे ही कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद यहाँ से डाटा वापिस जो कोलिजन का जो सिग्नल है, ठीक है, कोलिजन करने के बाद ये जो सिग्नल है वापिस से ए के पास में ए के डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और इधर से बी के डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो ये कोलिजन यहाँ पे ये जो कोलिजन सिग्नल है वो ए के पास कितने टाइम के बाद पहुंचेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये भी 30 मिनट की टाइम लेगा पहुंचने में। तो अब ए को ये कोलिजन सिग्नल, अभी ए क्या कर रहा है, डाटा ट्रांसमिट ही कर रहा है कि इसको कोलिजन सिग्नल भी मिल गया। तो अब ए क्या सोचेगा कि इसका डाटा जो है वो कोलाइड कर चुका है और ए अब क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा और फिर ये ट्रांसमिट करेगा। तो अब ये वाला केस अगर हम कंसिडर करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ए ट्रांसमिट ही कर रहा है। अगर ये ट्रांसमिट नहीं कर रहा होता फिर इसको नहीं पता लगता कि इसी का डाटा कोलाइड किया है, लेकिन अभी ये ट्रांसमिट कर ही रहा है। तो इसका मतलब जो ट्रांसमिशन टाइम है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन प्रोपेगेशन टाइम। तो एक हमारे सामने ये निकल के आया इस वाली कंडीशन से कि जो अभी ये ट्रांसमिट ही कर रहा है, तो ट्रांसमिट करते हुए अगर इसको कोई सिग्नल मिल जाए तब ये क्या करता है, ये सोचता है कि इसका डाटा कोलाइड कर चुका है और ये स्टॉप कर देता है उस टाइम पे। तो अभी ये ट्रांसमिट ही कर रहा था, ठीक है। अगर हाँ ट्रांसमिशन अगर ये कंप्लीट हो चुका होता फिर ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, जो ट्रांसमिशन टाइम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए प्रोपेगेशन टाइम। सेकेंड सिनेरियो और लेके चलते हैं जिसमें हम वर्स्ट केस में ये मानते हैं, मान लो सेम आपके ए एंड बी दो स्टेशन है, ठीक है, सेम प्रोपेगेशन डिले आपका 1 घंटा है दोनों के बीच में। अब ए डाटा सेंड करना चाह रहा है भाई 10 बजे, तो उस टाइम पे डाटा इसने चैनल सेंस करेगा और डाटा अपना ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब ये डाटा क्या होगा, यहाँ से ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ उसके बाद ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा डाटा। तो ये प्रोपेगेशन डिले यहाँ पे 1 घंटे का, मतलब मान लो डाटा अभी यहाँ तक पहुँच गया। अब इस टाइम पे जो टाइम हुआ 10:59 हुए, तो 10:59 पे बी भी सोचता है कि अभी मैं अभी डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ। तो उस टाइम पे बी क्या करता है, इस चैनल को सेंस करता है। तो ये जो बी सेंस करता है ना, ये अपने आसपास का एरिया ही सेंस कर पाता है, ज्यादा दूर सेंस नहीं कर पाएगा। तो बी भी इस टाइम पे क्या मानता है, क्योंकि अभी ये जो बिट है ये पहुंची नहीं है बी के पास 10:59, क्योंकि 1 घंटा लगता है पूरा डाटा ट्रांसमिट होने में, आपका यहाँ तक बी तक पहुंचने में। तो अभी ये ट्रांसमिट कंप्लीटली बी को पहुंचा नहीं है, तो बी उस टाइम पे चैनल को आइडल मानता है और बी भी क्या कर देता है, डाटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही बी डाटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है तो जो पहली बिट है वो इसी से टकरा जाती है, तो यहीं पे कोलिजन हो जाता है। तो उस टाइम पे बी को तो उसी टाइम पे कोलिजन के सिग्नल मिल जाते हैं और बी क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे डाटा कोलाइड हुआ तो अब ये जो कोलिजन सिग्नल है यहाँ से वापस ए की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा। यहाँ से ये वही सेम प्रोपेगेशन डिले कितना लग रहा है यहाँ पे, 1 घंटा, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 1 घंटे बाद ए को सिग्नल मिलेगा कोलिजन का। तो अब ए को बी तक ट्रेवल करने में 1 घंटा लगा और 1 घंटे के बाद इसको सिग्नल मिल रहा है, मतलब 2 घंटे, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 12 बजे इसको कोलिजन का सिग्नल मिलेगा ए को। अब ये कब हो रहा है कि ए अभी डाटा ट्रांसमिट ही कर रहा है। अगर ट्रांसमिट ही कर रहा है और उसी टाइम पे 2 घंटे बाद इसको कोलिजन का सिग्नल मिलता है, तब ये सोचेगा कि इसी का डाटा कोलाइड किया है और ये क्या हो जाएगा, अब स्टॉप कर देगा अपने आप को और कुछ टाइम के बाद रीट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पे हम फिर से वही चीज लेके चल रहे हैं कि ए अभी भी स्टिल ट्रांसमिटिंग। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे सामने कंडीशन क्या आई, जो ट्रांसमिशन टाइम है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ प्रोपेगेशन डिले होना चाहिए, तभी तो डिटेक्ट कर पाएगा कोलिजन ये। मतलब कि डाटा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया पहले तो, ठीक है, 1 घंटा लगा, जैसे ही कोलिजन हुआ लास्ट मोमेंट पे ये वापस से ट्रेवल किया तो 1 घंटा और, मतलब कि 2 घंटे हो गए ना, 2 टाइम्स ऑफ प्रोपेगेशन डिले। तो ये ए का जो ट्रांसमिशन टाइम है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ प्रोपेगेशन डिले। कि स्टिल ए आर ट्रांसमिटिंग, ये नहीं है कि ए ट्रांसमिट करना बंद कर चुका है उसके बाद ये डिसाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, कि इसी का डाटा कोलाइड हुआ है। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारे सामने निकल के आई, टू डिटेक्ट द कोलिजन इन इथरनेट यूजिंग सीएसएमए सीडी। तो यही वाली वो कंडीशन है जो मैंने अभी लास्ट वाले स्लाइड में आपको दिखाई थी।
तो कंडीशन टू डिटेक्ट कोलिजन क्या होती है आपकी, ट्रांसमिशन डिले है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ प्रोपेगेशन डिले। पहली प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ केबल फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा एट द रेट ऑफ 500 Mbps। तो यहाँ पे बैंडविड्थ दे दी आपको 500 Mbps। नेक्स्ट है इन एन इथरनेट लैन, तो यहाँ पे इथरनेट लैन यूज किया है तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। विद फ्रेम्स ऑफ साइज, तो फ्रेम का साइज या लेंथ ऑफ डाटा एक ही बात होती है यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ डाटा कितना दिया यहाँ पे 10,000 बिट्स। एज्यूम द सिग्नल स्पीड, स्पीड कितनी दी है यहाँ पे 2 लाख किलोमीटर में दी है, तो ये यूनिट का भी थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। अब डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल, अब आपको केबल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया जो ट्रांसमिशन टाइम होता है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 2 टाइम ऑफ प्रोपेगेशन डिले होना चाहिए। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि इथरनेट लैन यूज हो रही है इसमें भी। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम होता है लेंथ ऑफ डाटा अपॉन बैंडविड्थ, तो इसको कन्वर्ट कर लो। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ट्रांसमिशन डिले होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू है वही तो फाइंड आउट करनी है, सिंपल मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। तो लेंथ ऑफ फ्रेम दिया हुआ है यहाँ पे 10,000 अपॉन बैंडविड्थ गिवन है 500 Mbps। तो थोड़ा सा इसको बिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10⁶ बिट्स पर सेकंड। तो नीचे आ गया आपका 500 इंटू 10⁶ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है, बिटवीन मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल, तो यही तो निकालना है डिस्टेंस। स्पीड दी है आपको 2 लाख, तो ये आप ये 2 इंटू 10⁵ ये लिख देते हैं हम। अब डी की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, डी को इधर ही रख लो और सारी वैल्यू इधर ले जाओ। तो यहाँ पे इसको 10 की पावर ऊपर अगर देखा जाए तो 10 की पावर ये क्या है आपका 10⁴ और इनटू ये 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल ही हो रहा है, तो ये 10⁵ यहाँ आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पे 5 इंटू 10⁶ और ये 2 हो रहा है यहाँ पे, तो 10⁸ हो गया। बस इसको सोल्व करना है अब यहाँ पे। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये 10⁵ और 4 कितना हो गया 9 और ये 10⁸ है, तो ऊपर बचेगा 10 ही तो बचेगा, ये कैंसिल होके, ठीक है, तो 10 ही बच गया, मतलब 10/5 ये कैंसिल होके 2 डिस्टेंस आ गया 2। अब यहाँ पे देखो मैंने जो स्पीड थी वो किलोमीटर पर सेकंड में थी, तो मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे जो 2 आया वो किलोमीटर में ही तो आया है। तो यहाँ पे जो केबल की लेंथ आई वो 2 किलोमीटर आ गई, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट 2013 में आया था ये, और एचपीएससी लेक्चरर में भी लास्ट टाइम अभी ये पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये। Consider a CSM CD network that transmits data at the rate of 100 Mbps over 1 kilometer cable with no repeaters. If the minimum frame size required for this network is 1250 bytes, what is the signal speed in the cable? तो अगेन CSM में CD नेटवर्क यूज कर रहा है ये, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ट्रांसमिशन टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ प्रोपेगेशन डिले। सेम आपका वही सेम लेंथ अपॉन बैंडविड्थ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यही वाला फॉर्मूला बार बार यूज होना है। अब यहाँ पे गिवन क्या है वो देख लो। यहाँ पे डाटा एट द रेट ऑफ 100 Mbps, तो मतलब कि बैंडविड्थ गिवन है। यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी है 100 Mbps, इसी को यहीं पे बिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁶ बिट्स पर सेकंड, जो कि आ गया 10⁸ बिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट है ओवर 1 किलोमीटर केबल, तो यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया 1 किलोमीटर विद नो रिपीटर। इफ द मिनिमम फ्रेम साइज रिक्वायर्ड फॉर दिस नेटवर्क, मिनिमम फ्रेम साइज तो वही हो गया आपका लेंथ ऑफ डाटा दे दिया 1250 बाइट्स, तो इसको बिट्स में कन्वर्ट कर लो यहाँ पे भी, तो 1250 गुणा 8 बिट्स, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। व्हाट इज द सिग्नल स्पीड, अब यहाँ पे सिग्नल स्पीड पूछी है इसने, तो सिंपल से है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो।
यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में लेंथ ऑलरेडी गिवन है 1250 इंटू 8 अपॉन बैंडविड्थ आ गई हमारे 10 की पावर 8 और इक्वल टू 2 टाइम ऑफ डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर है अपॉन, क्योंकि डिस्टेंस को मैं किलोमीटर में ही रख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो किलोमीटर पर सेकंड में ही चारों ऑप्शन दिखा रहा है, तो किलोमीटर को किलोमीटर में ही रख लो। स्पीड अब आपको निकालनी है, स्पीड निकालनी है तो यहीं पे सिंपल सा मैथमेटिक्स लग रहा है, इस एस को इधर ले जाओ बस। इस एस को जब इधर ले गए और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी तो आपके सामने क्या आ जाएगा, देखो एस इक्वल टू, ये तो 2 यहीं पे है, अपॉन 1250 गुणा 8 और ये 10 की पावर 8 यहाँ आ गया, 10 की पावर 8। बस इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। अगर इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे 2 और 8 तो 25 8 200 होता है यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ पे 10 की पावर 8 में से 2 इसको दे दूँ, मतलब कि 100 इसको, तो ये 200 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 6 हो गया ये, अपॉन 1250 इंटू 8। अब ये 8 जो है ये 200 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25 पे, 25 आठे 200। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू, अब यहाँ पे ऊपर 25 दिख रहा है, नीचे 125 है, तो 125 अगर ये 250 होता ऊपर तो ये 125 2 टाइम हो जाता है इसका। तो इसका मतलब है मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी आउट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं अगर 2500 लिख दूँ इंटू यहाँ पे 10 की पावर अब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 10 की पावर 6 था, इसका 10 की पावर 2 इसको दिया है, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपॉन नीचे कितना आ गया आपका 1250। अब थोड़ा सा इजी और होगी कैलकुलेशन, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगी और 125 इसका 2 टाइम हो गया ये, तो यहाँ पे हमारा आ गया 2 इंटू 10 की पावर 4। अब ये जो आंसर आया है ये स्पीड है ये आपकी, और हमने किलोमीटर को किलोमीटर में रहने दिया तो किलोमीटर पर सेकंड आई है ये। यहाँ से अगर आप आंसर मैच करोगे तो ये वाला डी वाला आंसर मैच हो रहा है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया आपका 20,000 किलोमीटर पर सेकंड, ये अब आपकी आ गई स्पीड। तो ये भी गेट में पूछा गया सवाल है 2015 में। नेटवर्क यूजिंग ASMSD हैज ए बैंडविड्थ 10 Mbps, तो यहाँ पे बैंडविड्थ गिवन है आपको 10 Mbps, तो इसको बिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि आ जाएगा 10 की पावर 7 बिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट स्टेप मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम इज, तो मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम दे दिया इसने, प्रोपगेशन टाइम आपका 25.6 माइक्रो सेकंड, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि आ जाएगा 25.6 इंटू 10 की पावर माइनस सेकंड, क्योंकि 1 माइक्रो सेकंड इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 6 सेकंड। तो व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम, तो फिर से CSMACD यूज किया है, मिनिमम फ्रेम साइज पूछा है। तो अब आपको जैसा कि आपको पता है जो ट्रांसमिशन टाइम होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ प्रोपगेशन डिले होता है इसमें, तो यहाँ पे प्रोपगेशन डिले ही दे दिया, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टाइम होता है आपका लेंथ अपॉन बैंडविड्थ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ प्रोपगेशन डिले, तो सिर्फ आपको लेंथ ऑफ फ्रेम ही तो बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम इंटू बैंडविड्थ इधर आ गई आपकी और प्रोपगेशन डिले, तो सिंपली आपको ये वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, 2 इंटू बैंडविड्थ कितनी है 10 की पावर 7 और प्रोपगेशन डिले आपका 25.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब ये लेंथ पूछा है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ फ्रेम या मिनिमम साइज ऑफ फ्रेम, यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है हमने सारी बिट्स में निकाली है, तो मतलब कि ये बिट्स में आएगी अब आपकी, ये सारी क्या आएगी बिट्स में, क्योंकि हमने यहाँ पे बिट्स पर सेकंड निकाला, ये भी सेकंड में था, तो ये बिट्स में आ रहा है डाटा। तो ये अब 10 की पावर 7 और 10 की पावर माइनस 6 है, तो ये 10 ही तो हो गया, और यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया हमारा 512, मतलब कि 51.2 इंटू 10 बिट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512 बिट्स। अब यहाँ पे आपको जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं वो बाइट्स में दिए हैं, तो इसको बाइट्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 8 ही तो करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 64 बाइट्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि आपका, क्योंकि 512 बाइट्स भी दिया हुआ है जबकि आंसर आपका 64 बाइट्स, क्योंकि आपने जो आंसर निकाला है वो बिट्स में निकाला है, तो कहीं यहीं पे 512 निकाल के और आंसर मैच करके इसको गलती से टिक कराओ, या फिर सोचो कि तुमने कहीं गलती तो नहीं करी है, इसको डिवाइड बाय 8 करना है क्योंकि आंसर चाहिए हमें बाइट्स में, तो आंसर आ जाएगा आपका सी।
ए 2 किलोमीटर लॉन्ग ब्रॉडकास्ट लैन हैज 10 की पावर 7 बीपीएस, मतलब कि बैंडविड्थ है ये 10 की पावर 7, बैंडविड्थ दे दी आपको 10 की पावर 7 बिट्स पर सेकंड, एंड लेंथ दी आपको, डिस्टेंस जो दी है वो 2 किलोमीटर है। यूजेज CSMA/CD, फिर से CSMA/CD यूज हो रहा है। द सिग्नल ट्रेवल अलोंग द वायर एट दिस स्पीड, स्पीड भी दे दी, तो सेम बार बार सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। और ये काफी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी नेट में भी पूछे गए हैं, ये गेट का है, यूजीसी नेट में भी ऐसे क्वेश्चन सेम रिपीट हुए हैं। मोस्टली हर एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, अगर इथरनेट और CSMA/CD से अगर पूछे जाएं तो इन्हीं में से पूछा जाता है। व्हाट इज द मिनिमम पैकेट साइज दैट कैन बी यूज्ड ऑन दिस नेटवर्क, फिर से मिनिमम पैकेट साइज, लेंथ ऑफ डाटा या मिनिमम फ्रेम साइज, ऑल दीज आर सेम। तो यहाँ पे फिर से आपको लेंथ निकालनी है, तो मतलब कि जैसा कि आपको पता है ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ प्रोपेगेशन डिले। तो इसको यूनिट में वही है कि हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ अपॉन बैंडविड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको लेंथ ऑफ फ्रेम चाहिए तो इक्वल टू हो जाएगी ये 2 टाइम ऑफ डिस्टेंस इनटू बैंडविड्थ अपॉन स्पीड। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो अब सारी की सारी। यहाँ पे 2 आया, डिस्टेंस आया आपका 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर रहने दो, इनटू बैंडविड्थ आई आपकी 10 की पावर 7 अपॉन स्पीड आपकी 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इसको 2 किलोमीटर को, क्योंकि हमने किलोमीटर में ही रहने दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो इनटू 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये हमारी 10 की पावर, ये 10 है और 10 की पावर 8 है, तो ये 10 की पावर आपकी 2 बच जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर 2 बच गई, यहाँ पे क्या आ गया आपका 2, तो ये बच गया, और 10 की पावर 2 यहाँ बच गई, तो मतलब कि 200। ये 200 आया हमारा बिट्स में आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे बैंडविड्थ को बिट्स में कन्वर्ट किया, तो ये हमारी जो लेंथ आई वो बिट्स में आ गई। अब फिर से वही सेम चीज इन्होंने दी होगी, क्योंकि जो आंसर दिया है वो बाइट्स में दिया है, तो अगर 200 बिट्स को हम बाइट्स में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय 8 करना होगा, जो कि आएगा 25 बाइट्स। तो आंसर आएगा 25 बाइट्स, जो कि मैच ही नहीं हो रहा, तो इसका जो आंसर था वो नन ऑफ द अबो होगा। तो यहाँ पे फिर से इसने कंफ्यूज करने के लिए देखो 200 बाइट्स भी दिया हुआ है, बट आंसर 200 बाइट्स नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर आया है वो बिट्स में आया है, तो हमने बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करना है, तो जो कि 25 है, जो कि आंसर में ही नहीं है, मतलब नन ऑफ द अबो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। तो ये गेट में, ये भी सेम क्वेश्चन गेट में पूछा गया था, और ऐसे ही क्वेश्चन यूजीसी नेट या अदर गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।